गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पाठ 3 अनोखा ढंग पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे, उनके कठिन शब्दों के अर्थ को भी जानेंगे। अनोखा ढंग, अनोखा अद्भुत, ढंग तरीका, अद्भुत तरीका, अनोखा निराला तरीका। तो यहाँ पर ये जो घटना है, ये जो घटना बताई गई है गांधी जी के जीवन में घटित हुई थी, उस घटना को यहाँ पर बताया गया। गांधी जी के जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटी और इन सभी घटनाओं से हमें कुछ न कुछ सीखने की प्रेरणा मिलती है। तो बच्चों, ये घटना जो है ये उनके जीवन में घटी और हमारे लिए ये एक शिक्षा का माध्यम बन गई कि हमें अपनी किसी छोटी से छोटी वस्तु को भी क्या नहीं करना चाहिए, लापरवाही से उसे फेंक नहीं देना चाहिए। यानी कि हर छोटी वस्तु को हमें मूल्यवान समझते हुए उसकी कदर करनी चाहिए। तो इस घटना से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि हम एक तो औरतों को साहसी बनना चाहिए, हिम्मती होना चाहिए, निडर होना चाहिए, साथ साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। हमें छोटी से छोटी चीज़ को मूल्यवान समझना चाहिए। तो यहाँ पर हम पढ़ने से पहले एक और चीज़ का भी तुम्हें मैं बता देती हूँ कि जहाँ पर जो हम पढ़ते जा रहे हैं उसके नीचे कठिन शब्दों के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया हुआ है। इन शब्दों को आप अच्छे से पढ़ेंगे भी और लिख कर भी इन्हें देखेंगे। ये शब्द जो हैं आपके बहुत सारे शब्द प्रश्नों में भी आएंगे। लिखने का काम भी तुम्हारा जो है सरल हो जाएगी, अशुद्धियाँ कम हो जाएंगी। इसलिए हर बच्चा जो है इन शब्दों की ओर विशेष ध्यान देगा। तो चलिए आज हम पढ़ना शुरू करते हैं। अनोखा ढंग। अनोखा ढंग नोआखली की घटना है। नोआखली जगह का नाम है, वहाँ की घटना है ये। गांधी जी शांति का प्रसार का अर्थ होता है प्रचार करने के लिए पैदल यात्रा कर रहे थे। सुबह सुबह एक गांव से निकलते और 7 बजते बजते दूसरे गांव में पहुंच जाते। गांधी जी हमेशा पैदल यात्रा करते थे। उस समय कोई बस या गाड़ी नहीं होती थी, तो हमेशा गांधी जी क्या करते थे, पैदल चलते थे। तो एक जगह से दूसरी जगह जाते समय वो पैदल चल रहे थे, तो उन्हें सुबह से शाम हो जाती थी चलते चलते। वहाँ पहुँचकर पहले तो लिखने लिखाने का काम पूरा करते, उसके बाद स्नान करते। स्नान करना यानी कि नहाना। स्नान करते समय पैर साफ करने के लिए वह एक खुरदरे होता है, जो कि पत्थर आपने देखा होगा जिससे हम पाँव साफ करते हैं, वो थोड़ा सा खुरदरा होता है। उसमें उबड़ खाबड़ सा होता है, खड्डे से और ऊपर को उभरा हुआ ऐसा होता है। तो पत्थर का उपयोग का अर्थ होता है प्रयोग करना, इस्तेमाल करना करते थे। वह पत्थर बरसों पहले मीरा बहन ने उन्हें दिया था। तब से बापू ने उसे बहुत संभाल कर रखा था। ये जो पत्थर था, छोटा सा पत्थर था, टेढ़ा मेढ़ा सा, उबड़ खाबड़ सा और खुरदरा था। ये गांधी जी को किसने दिया था? मीरा बहन ने दिया था। उनके साथ एक स्त्री रहती थी, महिला थी। उन्होंने, जो उनकी बहन थी मीरा बहन, उन्होंने उन्हें दिया था, गांधी जी को दिया था। तो गांधी जी ने बड़े संभाल कर उसे रखा था। वह जहाँ भी जाते वह पत्थर उनके साथ जरूर जाता। जहाँ जाते थे अपना पत्थर साथ लेके जाते थे। उस पहले समय में आपने सुना होगा कि पहले बड़े बुजुर्ग जो है कहीं पे भी जाते थे अपना सारा सामान लेकर जाते थे। यानी कि दांत मंजन हो गया, ब्रश हो गया,
तेल हो गया, शीशा हो गया, कंघी होगी, इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें भी अपनी सारी एक बॉक्स में डालकर लेकर जाते थे। तो गांधी जी की भी वही आदत थी, वे भी सारा सामान अपने साथ लेकर, छोटे से बड़ा सामान लेकर साथ तब जाया करते थे, ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। आजकल तो हम जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो उसी समय जो है हम हमें मिल जाती है, उपलब्ध हो जाती है, लेकिन गांधी जी किसी को भी परेशान नहीं करना चाहते थे। एक गांव में गांधी जी पहुँचे। उनके स्नान की व्यवस्था का क्या अर्थ होता है कि उनका प्रबंध, व्यवस्था प्रबंध करते समय मन्नू बहन ने देखा कि पत्थर तो वहाँ है ही नहीं। अब मन्नू बहन जब उनकी चीज़ों की व्यवस्था कर रही थी, प्रबंध कर रही थी, तो उसने देखा कि वहाँ पर पत्थर तो है ही नहीं। बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला। उन्होंने बापू को पत्थर के खो जाने की बात बताई और कहा, कल हम लोग जिस जुलाहे के घर ठहरे थे वहीं रह गया होगा, अब क्या करूं। अब जो है वो पत्थर जो था वो गुम हो गया और बापूजी जो थे उनको उस महिला ने बताया कि हम जब कल कहाँ ठहरे थे, जुलाहे के घर। जुलाहे कौन होता है? जो कपड़े बुनता है। जुलाहे किसको बोलते हैं? कपड़े बुनने वाले को, कपड़ा बनाने वाले को। तो उसके घर ठहरे थे, वह जो है वहीं पर रह गया। अब मैं क्या करूं? वो स्त्री जो थी वो घबरा गई। बापू ने कुछ देर तक सोचकर कहा, पहले तो बापू ने सोचते रहे, फिर कहा कि तुम खुद वहाँ जाओ और पत्थर को ढूंढ के ले आओ। अब बापूजी थोड़े से कैसे हो गए? सख्त से हो गए। उन्होंने कहा कि तुम खुद जाओ और पत्थर को ढूंढ के लेकर आओ, अकेली ही जाओगी। उन्होंने साथ में आदेश दे दिया कि कोई किसी को साथ नहीं लेकर जाओगी, अकेली ही जाओगी। एक बार परेशानी उठाओगी तो दूसरी बार नहीं भूलोगी। अब उन्होंने कहा कि एक बार अगर आप परेशान हो जाओगी तो दूसरी बात कभी भी कोई छोटी से छोटी चीज़ को, किसी को भूलोगी नहीं। इसलिए तुम्हारी पनिशमेंट, ये तुम्हारी सज़ा यही है कि तुम एक तो अकेली जाओगी और दूसरी, जब एक बार तुम परेशानी को उठाओगी तो आगे से कभी भी किसी चीज़ को भूलोगी नहीं। मन्नू बहन ने पूछा, किसी स्वयं सेवक को साथ में ले लूं? अब उसने पूछा कि मैं किसी को साथ ले लूं अपने साथ? बापू ने कहा, क्यों? मन्नू चुप रह गई। वह नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है। बात यह है कि नोआखली नारियल और सुपारी के जंगल थे। आपको पता है बच्चों कि जो नोआखली जगह है वहाँ पर बहुत ऊंचे ऊंचे नारियल और सुपारी के जंगल थे, पेड़ थे। रास्ता में घना जंगलों का रास्ता था जहाँ पर पेड़ ही पेड़ थे और कोई भी रास्ता भूल सकता था। उसके अलावा मन्नू तब 15-16 साल की ही तो थी। अब ये मन्नू छोटी भी थी, तो अगर आप देखो अकेले कोई जाता है छोटा बच्चा तो उसको डर लगता है, और वो भी अंधेरे में, घने जंगल में। तो ये मन्नू जो थी वो अकेले जाते हुए डर रही थी, अकेली कभी कहीं गई भी नहीं थी। लेकिन बापू के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना। अब बापूजी ने कहा, क्यों, तुम्हें क्यों साथी चाहिए अपने साथ? तो उसका जवाब जो था मन्नू के पास नहीं था। जिस रास्ते से वे लोग आए थे उसी रास्ते पर चल पड़ी। अब मन्नू जो थी जहाँ से आई थी, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते पर चलने लगी। पैरों के निशानों को देखती खोजती वह किसी न किसी तरह अगले गांव में पहुंच ही गई। अब जो मन्नू थी वो अपने पैरों के निशान उनको देखती खोजती हुई उसी रास्ते पर गांव तक पहुंच गई। जुलाहे का घर भी मिल गया उसे। अब वहाँ पर जाकर जुलाहे का घर भी मिल गया। उस घर में बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया, एक जिसके घर में ठहरी थी ना जुलाहे के घर में, उस बुढ़िया रहती थी।
उसने मन्नू को देखते ही पहचान लिया कि यह तो वही लड़की है तो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी। अब वो बुढ़िया समझ गई कि ये जो है बापू के साथ आई थी और ये कल मेरे घर में ही ठहरी थी। उसने बड़े स्नेह से, स्नेह का अर्थ क्या होता है? प्यार से मन्नू का स्वागत किया। उसने मन्नू को प्यार किया और उसको कहा कि बैठो बेटी बैठो। स्वागत करना यानी कि आदर सत्कार करना, है ना। एक तो बापू पर खीज का अर्थ क्या होता है? गुस्सा, यानी कि खीज का अर्थ क्या है? गुस्सा, झुंझलाहट, है ना। झुंझलाहट का अर्थ जो है यहाँ पर, जैसे आपने देखा होगा कि कई बार आपको मम्मा कह देती है कि ये काम कर दो बेटे, एक बार ही बोलती है, दूसरी बार भी बोलती है, तीसरी बार आप जो है गुस्सा हो जाते हो, आपको झुंझलाहट होती है कि नहीं ये क्या मम्मी बार बार हमको काम में लगा देती है। तो इसको गुस्सा होने लगी, उसको गुस्सा आ गया बापू के ऊपर। दूसरे, इतना लंबा पैदल सफ़र था। एक तो बापू के ऊपर गुस्सा कि अकेले भेज दिया, दूसरा इतना लंबा सफ़र था उसका, सफ़र यानी कि पैदल चलना था उसे, अपनी यात्रा करनी थी पूरी। मन्नू का बुरा हाल था, मन्नू बहुत गुस्से में थी, उसका बुरा हाल हो रहा था। उसने बुढ़िया को अपने आने का कारण बताया कि मैं क्यों आई हूँ। बुढ़िया बेचारी को क्या पता कि एक पत्थर का टुकड़ा इतना अनमोल होता है। अनमोल मीन्स कीमती, अनमोल का अर्थ क्या होता है? कीमती। तो अब वो बुढ़िया को बेचारी को नहीं पता था कि जो ये छोटा सा पत्थर टेढ़ा मेढ़ा खुरदरा सा वो इतने मूल्यवान है। उसने तो उसे कूड़े के साथ कहीं फेंक दिया था। उसने सोचा ये पत्थर है, चलो इसको फेंको। जब सुबह सफाई करने लगे, दोनों मिलकर ढूंढने लगी। भाग्य की बात पत्थर मिल गया। भाग्य की बात यानी कि संयोग था कि पत्थर मिल गया। मन्नू की खुशी का ठिकाना ना रहा। खुशी का ठिकाना ना रहा, यहाँ पर मुहावरा है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे हम। खुशी का ठिकाना ना रहना, बहुत खुश होना, बहुत प्रसन्न होना। सुबह 7:30 बजे मन्नू घर से निकली थी, लौटी तो 1 बज चुका था। अब जब मन्नू इतना लंबा रास्ता तय किया, उसने गई फिर आई, तो उसमें जो है उसको सुबह 7:30 बजे जब निकली तो वो रात को सुबह 7:30 बजे मन्नू घर से निकली थी और लौटते वक्त उसको रात के 1 बज चुका था। 15 मील चलना पड़ा था उसे। थक कर चूर हो गई थी, भूख भी बड़े ज़ोरों से लगी थी। वह सीधे बापू के पास पहुंची। अब उसको बड़ा गुस्सा भी आ रहा था और भूखी प्यासी थी, तो बापू के पास पहुंची और उनकी गोद में वह पत्थर डालकर रो पड़ी। अब उसने पत्थर गांधी जी की गोद में डाला और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। बापू ने प्यार से कहा, इस पत्थर के बहाने आज तेरी खूब परीक्षा हुई, यानी कि मैंने तुम्हारी जो है इस पत्थर के बहाने मैंने तुम्हारी परीक्षा ले ली, इम्तिहान ले लिया है। जानती है यह पत्थर 25 साल से मेरा साथी है। गांधी जी ने बताया कि ये 25 साल से मैं इस पत्थर को मैंने संभाल कर रखा हुआ है। जेल में रहूं या महल में, मैं जेल में गया था तब भी ये पत्थर मेरे साथ था, मैं घर आया तो तब भी ये मेरे साथ था, वह सदा मेरे साथ रहता है। ऐसे पत्थर और मिल सकते हैं। कहता कि मुझे बहुत सारे, गांधी जी ने बताया कि मुझे पत्थर तो बहुत मिल सकते हैं, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। कहता है कि हमें जो है, गांधी जी ने बताया कि हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्थर तो मुझे बहुत सारे मिल सकते थे, मैं और पत्थर भी ले सकता था, लेकिन संभालने की चीज़ थी, संभाल जो है मेरी एक आदत है, इसलिए कहता है कि मैं कभी लापरवाही नहीं करता। हमें लापरवाही, लेकिन लापरवाही उचित नहीं है। कहता है कि लेकिन लापरवाही उचित नहीं होती है, ठीक नहीं होती है। उचित का अर्थ होता है ठीक नहीं है। मैं तुझे यही सिखाना चाहता था। अब गांधी जी ने मन्नू को कहा कि मैं तुम्हें यही सिखाना चाहता था कि हमें कभी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए, छोटी से छोटी चीज़ को संभाल कर रखना चाहिए, उसकी कीमत को समझना चाहिए कि वो छोटी से छोटी वस्तु भी हमारे लिए क्या है, अनमोल है। मन्नू ने कहा, बापू
अगर मैंने कभी भगवान का नाम सच्चे दिल से लिया तो आज। अब इसका मतलब क्या हुआ कि उसने कहा कि बापूजी मैंने अगर भगवान का कभी नाम लिया तो आज लिया, क्योंकि मैं डरते डरते भगवान का, जब हमको कोई डर लगता है तो हम सच्चे मन से भगवान को याद करते हैं, हे भगवान प्लीज़ हमें ये चीज़ मिल जाए, हे भगवान मैं आगे से कभी नहीं करूँगी। अपनी गलती को मानते हैं और भगवान को हम याद सच्चे दिल से याद करते हैं। तो क्या बापूजी को मीरा ने कहा कि आज मैंने अगर भगवान को सच्चे मन से दिल से याद किया तभी ये पत्थर जो है मुझे मिला है। बापू ने कहा मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ। अब यहाँ पर देखो एक और बड़ी नई बात है कि औरतें जो हैं, हमें हमारे समाज में क्या है कि औरतों को क्या समझा जाता है कि बेचारी लाचार है, काम नहीं कर सकती, डरपोक है, क्योंकि घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता था पुराने समय में, पढ़ने की इजाज़त नहीं थी, उनको घर के कामों में ही लगा के रखा जाता था, कहीं जाती नहीं थी, आती नहीं थी वो, तो इसलिए वो कमज़ोर थी, साहसी नहीं बन पाती थी। तो अब गांधी जी जो थे उन्होंने उस मीरा को बताया कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, केवल तुम ही नहीं, आज मैं भी कसौटी पर कसा गया। अब कसौटी क्या होता है? परीक्षा में, है ना। तो गांधी जी ने कहा कि मैं स्त्रियों को निडर बनाना चाहता हूँ, साहसी बनाना चाहता हूँ। कहता है केवल तुम्हारे लिए ये परीक्षा नहीं थी, मैं भी आज जो ये परीक्षा थी वो मेरे लिए भी बड़ी ही महत्वपूर्ण थी। मैं भी इस कसौटी में, इस परीक्षा में बिल्कुल कसा गया। मन्नू ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मन ही मन जरूर कबूल किया। कबूल किया यानी कि अपने आप कबूल कर लेना, यानी कि मन में अपनी जो है बात को स्वीकार कर लेना। स्वीकार किया कि सीख देने का बापू का ढंग बिल्कुल अनोखा था। अब यहाँ पर जो है हमारे पाठ की जो अनोखा ढंग, उसका अर्थ जो है स्पष्ट हो जाता है कि बापूजी ने जो मन्नू को शिक्षा दी कि उसका जो है ये बिल्कुल अनोखा ढंग था। उनको शिक्षा देने का ढंग जो था वो बिल्कुल विचित्र था, अनोखा था, जिसके कारण उन्होंने स्त्रियों को साहसी, निडर बनाने का एक जो है उदाहरण पेश किया। और इसका जो घटना से हमें जो है कहाँ क्या शिक्षा मिली कि हमें स्त्रियों को कभी भी क्या नहीं, कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। स्त्रियों को निडर बनाना जो था गांधी जी का एक मुख्य उद्देश्य था। वो चाहते थे कि गांधी जी चाहते थे कि स्त्री साहसी बने, निडर बने और छोटी से छोटी चीज़ों का भी हम सभी को उसका मूल्य समझना चाहिए, उसको स्वीकार करना चाहिए कि ये जो छोटी चीज़ है ये बहुत ही अनमोल है। तो यहाँ इस कहानी को आपने पढ़ा, समझा, कठिन शब्दों के नीचे हमने रेखांकित भी किए। तो इन कठिन शब्दों को मैं एक बार फिर से पढ़ रही हूँ। आप सब बच्चों ने याद करना है और लिख कर देखना है। पहला शब्द है नोआखली, शांति, प्रसार, खुरदरे, पत्थर, उपयोग, संभालकर, व्यवस्था, ढूंढा, परेशानी, उठाओगी, भूलोगी। नेक्स्ट पेज पर स्वयं सेवक, स्वयं सेवक खुद की सेवा करने वाला सेवक, अपने लिए स्वयं सेवक। स्नेह, खीज, अनमोल, खुशी का ठिकाना ना रहा। यहाँ पर हमने रेखांकित किया है, किस लिए किया है? क्योंकि ये जो है मुहावरे का प्रयोग किया हुआ है। खुशी का ठिकाना ना रहना यानी कि बहुत खुश होना। नेक्स्ट परीक्षा, लापरवाही, उचित, परीक्षा,
स्त्रियों, कबूल, बिल्कुल। तो आप सब बच्चों ने आज ये पाठ को पढ़ा, समझा और कठिन शब्दों को भी आपने देखा। कठिन शब्दों के अर्थ भी आपने समझे और पाठ को भी अच्छे से समझा। तो कल हम इसके प्रश्न उत्तर पीछे का अभ्यास करेंगे। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।